सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 16वां अध्याय दैवी आसुर संपत विभाग। इन दोनों संपत का हमारे जीवन में किस तरह से एक जुड़ाव है, किस तरह से उनका प्रभाव है हमारे जीवन में, उसको समझा रहे हैं। जिन्होंने दैवी संपत को प्राप्त करने की चेष्टा की वो पुरुषार्थ के लिए सफल हो गए, और जो इसी आसुर संपत में ही फंसे रहे, उसी का ही रस लेते रहे, तो उन्होंने अपना जीवन कैसा गंवाया। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर विश्लेषण हो रहा है। सबको एक अपने आप को एक चेक करने के, अपने आप को समझने की कि ये अगर गुण मेरे अंदर दिखते हैं तो मुझे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मैं उनको निकाल करके जो दैवी गुण है उसको मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं, उसके लिए पुरुषार्थ करूं। ये यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं। कहाँ तक किया था? 22 12। तो 11वें श्लोक में कहा था कि अपरिमेयांच चिंताम। ऐसी चिंता है उसका कोई परिमाण नहीं है। अपरिमेया, कहाँ तक? मरने तक। प्रलयांताम उपाश्रिता, खुद का प्रलय होने तक, मतलब मैं खुद मिट जाऊं तब तक जो है, आखिरी श्वास तक जो है, अपनी इच्छाएं, चिंताएं छूटती नहीं। और जो जो जितनी सारी मेरे अंदर शक्ति है उपभोग करने की, उसको काम उपभोग परमाहा, उसका और कुछ नहीं। कामयन्ते इति कामाहा, जितनी सारी मेरे ज्ञान इंद्रिय उनके माध्यम से मैं इन सारे भोगों को, विषयों का उपभोग करूं। और कहते जीवन में और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। एतावत इति निश्चिताः, इतना ही है, बस यही पुरुषार्थ है, और यही सब कुछ यही करो, हाँ, और यही समाप्त हो जाओ, फिर और दूसरा कुछ भी नहीं। एतावत, यही सब कुछ है। और इसके लिए इतनी सारी आशाएं, होप्स, जो आशा है वही पाश है, वही उनके फंदे है, वही उनकी जो रस्सी के फंदे बने हुए हैं। एक नहीं, अनेकों, इसलिए शतई ही, अनेकों ऐसे फंदों से, आशा रूपी फंदों से वो बद्धा, सैकड़ों आशाओं से वो फंदों से बंधे हुए हैं। और कामनाओं का तांता लगा रहता है, काम पूरा नहीं होता है तो फिर क्रोध आता है। इस प्रकार से उनका जीवन पूर्ण रूप से इन काम क्रोध से द्वारा प्रभावित हुआ। काम क्रोध परायणाः ईहन्ते चेष्टन्ते, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उल्टा सीधा काम कर करके क्या करना है? काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचया। तो जरूरी नहीं न्याय से तो प्राप्त होना नहीं है सब कुछ, तो इसलिए अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसलिए अन्याय करने के लिए, अधर्म करने के लिए भी तैयार है। तो काम और भोग, कामना हो गई उसका भोग करने के लिए, उसके लिए अर्थ चाहिए, है ना। अन्याय न, उसको आशिका कहते अर्थ प्रचयान अन्याय न पर स्वापहरणादि, है ना। दूसरों से ठग करके, चोरी करके, कई प्रकार की जो है हम अपने हथकंडे लगा करके उसको प्राप्त करने की चेष्टा।
और 13वां भी क्या था? इदम अद्य मया लब्धम, टुडे आई हैव रिसीव्ड, आई हैव गॉट इट। लब्धम प्राप्तम, आज मैंने इसको प्राप्त किया, ये मैंने पुरुषार्थ किया। वो कैसा प्राप्त किया ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको तो मैंने प्राप्त किया। दूसरों को मार करके, दूसरों को कपट करके, छल करके, जो भी है मैंने, इदम आद्य, आज मैंने प्राप्त किया। और मेरा दूसरा प्लान है कि मैं, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मन को भाता है, मन तुष्टिकरणम मनोरथम इदम प्राप्त से, ये मुझे मेरे दिमाग में घुस गया, मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा और अवश्य उसको मैं हासिल करूंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति, ये तो मेरा हो ही गया, इदम अस्ति ये मेरा हो गया है, लेकिन इदम अपि भविष्यति ये भी मेरा होगा। पुनः धनम, ये जो धन मैंने प्राप्त किया है वो और धन मेरा मुझे प्राप्त हो जाएगा। इदम अपि है ना, पुनः धनम भविष्यति। इस प्रकार से रात दिन जिनके जीवन में और कुछ भी नहीं, अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें पुरुषार्थ करके अर्थ प्राप्त नहीं करना चाहिए, प्राप्त तो करना ही चाहिए, आपका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जीवन में आपने रोज कमा करके आपको अपने जीवन को तो चलाना होगा, है ना। तो यावत वित्तोपार्जन शक्तः, है ना, उसके अंदर यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। निज कर्म उपात्तम यत वित्तम, जो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, उसको तो आप प्राप्त करके अपने मन को उसके अंदर ही क्या करे, प्राप्तम तेन विनोदय चित्तम, अपने आप को संतुष्ट रखना है। हाँ? न कि उल्टा सीधा कर करके मेरा केवल मात्र वही एक उद्देश्य है कि मैं एन केन प्रकारेण धन का संग्रह करूं और मैं अपने मनोरथ को पूर्ण करूं। इस प्रकार से अवश्य आपको पुरुषार्थ करके धन की प्राप्ति करनी है जीविका चलाने के लिए, लेकिन केवल वही उद्देश्य नहीं है। आगे 14वें श्लोक में और कहते हैं, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी, ईश्वरः अहं अहं भोगी सिद्धः अहम बलवान सुखी। देखना, अहम 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 मैं ही हूं। असौ एकदम अमुक अमुक, जो जो इसके बारे में एक बात कह रहे हैं ना, असौ मतलब अमुक देवदत्त नामक मान लीजिए, है ना, अमुक अमुक नामक जो शत्रु था बड़ा, वो अपना ही सिर उठाता था, मैंने उसको मिटा दिया। असौ उस नाम का व्यक्ति शत्रु हूं, उसको, उस शत्रु को, मेरा द्वंद्वी था, प्रतिद्वंदी था, उसको मैंने मिटा दिया। हतः मया, मेरे द्वारा उसको मैंने मिटा दिया। दुर्जयः, जो कठिन था, ऐसा मेरा शत्रु मैंने उसको मार दिया, उसको मिटा दिया। क्योंकि मेरे रास्ते में आने वाला, हाँ, मेरे लिए एक जो अड़चन बन रहा था, तो उसको तो मैंने मिटा दिया। जितने सारे मर्डर होते, जितने सारे हत्याएं होती है, उसका कारण यही है कि किसी ना किसी कोई धन, पोजीशन, स्त्री, ऐसे जो भी आपके सामने कोई मुझे शत्रु लगता है, तो जब उसके ऊपर कामना इतनी प्रबल हो जाती है
और उसके बाद क्रोध हो जाता है कि वो मेरे रास्ते में कैसे आ सकता। इस प्रकार की जो भावना घुस जाती है अंदर, तो उस व्यक्ति को शत्रु मान करके मिटाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए एक कहता है असौ मया हतः शत्रु, इसको तो मैंने मार दिया, मरवा दिया सुपारी दे करके जैसे भी। और इतना ही नहीं, च अपरान अपि हनिष्ये। हम्म, इसके अलावा और दूसरे जो है मेरे रास्ते में आ रहे हैं, मुझे अवरोधक बन रहे हैं मेरे अमुक अमुक कार्यों के अंदर, मैं उनको भी मिटा करके ही रहूंगा। अपरान अपि हनिष्ये, इनको भी मैं मिटा किसको करके ही रहूंगा। दादी हाईवे तो आने दो। ईश्वर अहम भोगी। हाँ, अहम, अब जब मेरा कोई रहा नहीं है, मतलब ना कोई शत्रु रहा है और आगे भी मैं नहीं रहने दूंगा, तो क्या हो गया फिर? मैं तो एकाएकी मैं ही सबका जो है राजा स्वामी बन गया हूँ। ईश्वर अहम भोगी सर्व प्रकारेण, हर प्रकार से मेरे रास्ते में अभी कोई आने वाला नहीं, और मैं ही सबका ईश्वर हूँ। ईश्वर, मैं सबका जो है एक प्रकार से मालिक हूँ। इतना ही नहीं, फिर उसका ईश्वर में है तो उसका भोग करने वाला खुद ही मैं ही हूँ। मेरे ऊपर मैं किसको दू न दू, तो भोगी। भोग अस्य स्थिति भोगी, है ना। जैसे धनम से धनी होता है, ऐसे भोगी मैं इन सारे भोगों का खुद ही उसका उपभोग करूंगा। मैं ईश्वर हूँ। और अहम सिद्ध, मैं सब प्रकार से नहीं मैं करता ही हूँ, सिद्ध रिचार्ज हूँ। करेंगे। सिद्ध अहम सर्व प्रकारेण, हर प्रकार से मुझे कोई कमी नहीं। आई हैव एवरीथिंग। तो मैंने जो प्राप्ति की है सबका सब जो मेरे पास में सिद्ध है। आई हैव एवरीथिंग, सिद्ध अहम। और इतना ही नहीं, बलवान। बलः अस्य अस्ति इति बलवान, मेरे पास में हर प्रकार का बल है। मैं सुखी हूँ। मैं अहम एव अन्ये तु भू भार भूमि भार अवतीर्णा, असली तो मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बलवान हूँ, और बाकी जो है मेरे अलावा वो तो ऐसे ही इस भूमि पर भार है। उन्होंने तो उन्हें अपना जन्म लेकर के केवल मात्र इस भूभार के लिए उन्होंने जन्म लिया है। तो मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, और जितना सारा सुख है उस सुख का उपभोग करने वाला मैं हूँ। तो भोगी, सुखी, बलवान, सब की सब जो है मेरे अंदर, सारा दुनिया का सुख मेरे पैरों में है। जितनी सारी बल है, चाहे पॉलिटिकल, और जितने सारे जो धन, धन से, मन से, सारे जितने सारे जो नेतापन है, जितने ओठ है, वो मेरे पीछे रहते सारे। तो सब प्रकार से मैं बलवान हूँ, सब प्रकार से मैं सुखी हूँ, और हर चीज के लिए मेरे पास में सब कुछ है, तो मैं सिद्ध हूँ। तो इस प्रकार की मानसिकता जिसके अंदर है, और वो किसी को मिटाने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखता, तो ऐसी वृत्ति जिसके अंदर है, तो इसलिए कहता है असो मया शत्रु हतः, इसको तो मैंने मार दिया। अपरान अपि हनिष्ये, अन्य को भी मिटाऊंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मेरे और बड़ा और कोई नहीं है। अहम भोगी, मैं सब भोगों का भोग करने वाला हूँ। हाँ, अहम सिद्धा, मैं ही सिद्ध हूँ, है ना, सबके लिए। क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के लिए मैं, मेरे पास संपूर्ण साधन है, तो मैं सफल हूँ इसके लिए। और अहम बलवान, मैं ही सारा जो बल है मेरे पास में है, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे
अपना शारीरिक हो, ये सारा का सारा बल मेरे पास है। बलः अस्येति बलवान, धनः अस्येति धनवान, और मैं ही सुखी हूँ, मेरे बरका कोई सुखी नहीं है। आगे और 15वां श्लोक। आढ्यो भी आढ्यो भी नव जानास्मि, आढ्योऽभिजनवान् अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, इत्यज्ञानविमोहिताः। आढ्यः अभिजानवान् अस्मि, कः अन्यः अस्ति सदृशः मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। आढ्यः अपनी क्वालिटी खुद ही बताते जा रहा है ना। भगवान कहते उसके अंदर इस प्रकार की टेंडेंसी रहती कि मैं आढ्य, धन से, बिल्कुल धन से संपन्न हूँ। आढ्य अडंबर, धनेन अभिजनेन, और अभिजनवान मतलब मेरे पास में इसी बड़ी वंश की परंपरा है। वंश की परंपरा के अपेक्षा से मैं अत्यंत एक कुलीन व्यक्ति हूँ। 7 पीढ़ियों से, है ना, मेरे पास में श्रोत्रिय और गुणों से संपन्न ऐसा मैं ही हूँ। तो आढ्य धनेन अभिजानमस्मि, मैं सप्त मतलब 7 वंश से लेकर के मेरे ही परिवार में, मेरे ही इस परंपरा में अधिक जो है श्रोत्रियत्वादि संपन्न, तेन अपि न मम तुल्य अस्ति कश्चित। मेरे जैसा और कोई भी मेरे समान नहीं है। कह अन्य अस्ति, और सदृशः मया, मेरे जैसा और कोई भी आस पास नहीं है। यही तो होता है ना, एक कंटक राज्य, कोई भी असपत्नक, कोई भी दूसरा राजा मेरे जैसा न हो, मैं ही सबको मिटा करके दबोच करके रखूंगा, है ना। तो इस प्रकार की जो भावना है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और कहता है कि मैं क्या करूंगा, यक्षे दास्यामि, यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि। यक्ष मतलब यज्ञ में, यज्ञ करूंगा मैं, यक्षे यज्ञ करूंगा, और यज्ञ में क्या करूंगा, दास्यामि, है ना। मैं जो है उसके अंदर यज्ञ के द्वारा क्या करूंगा, दूसरों को यज्ञ से यज्ञ करूंगा, और यज्ञ के द्वारा दूसरों को ले दे करके मैं दूसरों को क्या करूंगा, अपमान करूंगा, है ना। यक्षे दास्यामि। हाँ, नटादिभ्यः, मैं नट आदि को मतलब अलग अलग लोगों को मैं दान दूंगा, पैसा दूंगा, है ना, उनको धन बांटूंगा, और दूसरों की इसलिए करूंगा कि उसको खुशी तो होगी, मैं उसके अलावा जो दूसरे हैं उनका मैं अपमान करना चाहता हूँ, है ना। तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए यज्ञ में केवल दान को और पुण्य करने के लिए नहीं है, ये तो केवल मैं दूसरों को किसी को नीचा दिखाने के लिए ये करूंगा। इति अज्ञान विमोहिताः, इस प्रकार से अज्ञान से मोहित हो चुके, हाँ, ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग निरंतर अपना एजेंडा, अपना इस प्रकार का कार्य जारी रखते हैं, है ना। तो 15वें में ये कहा, अढ्यः अभिजनवान अस्मि, मैं बड़ा धनवान हूँ, और मेरे जैसा कुलीन
मेरे जैसा वंश की अपेक्षा से ऐसा मेरे जैसा कोई भी अभिजानवान ऐसा पैदा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है और मेरे जैसा भी कोई नहीं है। कह अन्य अस्ति मया सदृशः, मेरे जैसा और अन्य कोई दिखता नहीं। और मैं यज्ञों में ऐसा दान दूंगा और जहाँ पे केवल दान से पुण्य कमाना है, मैं तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए भी, अपमानित करने के लिए भी देता हूँ। यक्षे दास्यामि, और मोदिष्ये, इससे कि मुझे क्या होगा, मुझे बहुत हर्ष होगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कोई अगर मैं किसी को नीचे दिखाऊंगा तो दूसरों को नीचे दिखाना और केवल दूसरों को अपमानित करने के लिए कुछ कार्य करना, तो ये किसका हो सकता है? इति अज्ञान विमोहिताः, इस प्रकार से अज्ञान से घिरे हुए, अज्ञान से मोहित, नाना प्रकार के अविवेक भावना से युक्त अज्ञान विमोहिताः, इस प्रकार से आसुरी संपत्ति वाले के जो भाव है स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अपने व्यवहार के अंदर भी अगर ऐसी मानसिकता है तो अवश्य यू कैन कैलकुलेट और यू कैन कंपेयर, है ना, ये क्वालिटी इसके अंदर दिखाई देती। 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांताः मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अब उनकी क्वालिटी देखिए, कितने विशेषण बता रहे भगवान यहाँ पे। इति भ्रांताः, ये केवल भ्रांत नहीं, विभ्रांताः। क्या भ्रांत हुए? चित्त विभ्रांताः, हाँ, अनेकों प्रकार के विचारों से उनकी क्या भ्रंत, क्या हुए उनके, भ्रांत चित्त हो गए, है ना। एक नहीं अनेक, अनेक चित्त विभ्रांता। जब चित्तों के अंदर, मन के अंदर अशांति है और ये इस प्रकार से प्राप्त करने की एक होड़ लगी रहती है और मैं आज इतना क्या कल उतना करूंगा, इस प्रकार की जब मानसिकता पैदा होती है तो फिर उसके बाद अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। विवेक नाम की चीज कहीं उसके आसपास भी नहीं दिख सकती, क्योंकि वो भ्रांत हो गया है ना। उक्त प्रकार ही अनेक ही चित्त ही विविधम भ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार के ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर के उसका कहीं भी चित्त जो है शांत नहीं बल्कि भ्रांत हो गया है। तो भ्रांति किसको कहते हैं? जो चीज जैसी नहीं उसके अंदर वो एक अलग ही कुछ दिखाई देती है। वेदांत में उसके लिए शब्द कहा जाता है शोभना अध्यास। जो चीज पड़ी हुई है, अध्यास किसके, जैसे आप सीप को दोपहर के 12 बजे के सूर्य के नीचे चमकती हुई सीप को देखते हैं और उसको लगता है कि ये चांदी का ही क्या है, कलदार एक सिक्का है। तो जो चीज जहां नहीं है उसको ऐसे देखना एक प्रकार से शोभना अध्यास कहा जाता है। इसके चित्त में अनेकों प्रकार की भ्रांति, इसलिए कहा जाता है अनेक चित्त विभ्रांता, और उसके ऊपर एक जाल बिछा हुआ है, किसका? मोह का। मोह जाल समावृता। तो अविवेक रूपी जो मोह है और वो अज्ञान उससे जालम इव
आवरण आत्मकत्वात् तेन समावृतः, जो उसके अंदर एक प्रकार से फंसा हुआ है, आवृतः। एक ने अनेक है, आवृताः केन, जाल मतलब वेब, एक प्रकार के में कहीं तो जो जाल है जिसके अंदर एक बार फंसने के बाद उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है न। मोह जाल समावृता, मोहित हो चुका है। अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण उसके अंदर वो उस जाल में पूर्ण रूप से फंसा हुआ है ना। मोह जाल समावृता प्रसक्ता, और उसका चित्त जो है आसक्त हो चुका है। हम्म, चित्त आसक्त, प्रसक्त कहाँ, काम भोगेशु, है ना, कामना और फिर उसको उपभोग करने के लिए। तो काम भोगेशु प्रसक्ता, पूर्ण रूप से कामों के भोगों में उनका चित्त जो है आसक्त हो चुका है। तत्रैव निषन्नाः सन्तः तेन उप चित्त कल्मषाः, उनका जो है चित्त जो है उससे कालुषित अशुद्ध हो चुका है। काम भोगेशु प्रसक्ता, उनको और कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर कहते ऐसे लोग जो है क्या होते, पतंती, गिर जाते हैं। पुत्र नरके, नरक में उनका पतन हो जाता है। किस प्रकार का वो नरक है, तो कहते असुचौ, वहां कोई सूची थोड़ी होगी, है ना, पवित्रता थोड़ी होगी वहां पे। तो ऐसे नरक के अंदर जो मल मूत्र का जो नरक है उसके अंदर नरके असुचौ पतंती, ऐसे अपवित्र मलमूत्र का जो नरक है उसके अंदर उनको अपने आप उनका पतन होता है। तो काम भोगेशु प्रसक्ताः नरके असुचो पतंती। कौन है लोग, विशेषण है पहला, अनेक चित्र विभ्रांताः पतंती, मोह जाल समावृताः पतंती। कुत्र पतंती, नरके। कीदृशः नरकः, असुचो नरके। ऐसे अपवित्र मलमूत्र का जो नरक उसके अंदर हो उनका पतन होता है, गिर जाते हैं। अपने आप उनका रिजर्वेशन वही बना होता है, क्यों, उनकी बुकिंग उन्हें उसी की ही की। और भी उनकी क्वालिटी भगवान तक मेरे बताते जा रहे। 17वां, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझने वाले है ना, आत्म संभाविता, सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता, मैं सब प्रकार से अपने आप में आत्म संपन्न हूँ, किसी के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं। सर्वगुण संपन्ना, अपने आप को खुद को ही बड़ा मानने वाला। और मैं कैसा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, आत्म संभाविता। कहीं मुझे किसी के पास जाने के, ज्ञान के लिए किसी विद्वान के पास, साधु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में ही गुणी हूँ। धन तो मेरे पास है ही है। तो ये आत्म संभाविता, जो चीज सब कुछ मेरे पास में और मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और इतना निस्तब्धा, जब मैं किसी के पास जाकर के मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, तो मैं किसी के सामने झुकूं क्यों। हाँ, तो नम्रता भी उसके जीवन में
नहीं रहती। कहीं सत्संग में जाएगा, किसी शास्त्र, किसी आचार्य को सुनेगा तो विनयता, नम्रता आएगी। हाँ, तो कहते हैं मुझे किसी के सामने क्यों झुकना। स्तब्धाः, सीधे खड़े रहने वाले है ना। अप्रणतात्मनः, कभी किसी के सामने नमस्कार करने का कहीं अभ्यास ही नहीं। विनय रहित, हम्म, धनमान मदान्वितः, तो उनके पास हर प्रकार की अपने आप को सब चीजें, तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। तो ये एक प्रकार से अब्धाह, जैसा पिलर खड़ा होता है, कभी किसी के सामने झुकना ही नहीं। तो धन मान मदान्विताः, धन, हम्म, मान, मदान्विताः, धन से, हम्म, मान से, और इसके कारण जिनके अंदर एक मद आ गया है, एक प्रकार का गर्व आ गया है ना। तो ऐसे गर्वित, हाँ, क्यों उनके पास में अपने आप को मानने वाला कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और खुद जो है धन भी खूब इस तरह से इकट्ठा किया है, तो धन से भी और सब प्रकार से मैं अपने आप में संपन्न हूँ। और वो जो है एक प्रकार का गर्व है, हाँ, अभिमान है, वो आदमी को किसी के सामने झुकने नहीं देता। किसी के सिर पर अगर बोझ हो किसी का, तो वो कभी नीचे झुक ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ऐसा ये जिनके पास में धन का, मान का ऐसा गर्व जिसके सिर पर है ना आरूढ़ है, तो कभी झुकेगा ही नहीं। तो धन मान मदान विताह, धन मान मद अन्विताह, उससे युक्त हो गए। और फिर कुछ करते क्योंकि हमारे पास पैसा है, हाँ, तो वो कहते कि हम लोग भी ये जनते, क्या, यज्ञ ही जनते, यज्ञ करेंगे हम लोग। और किस प्रकार का यज्ञ, उसके अंदर विधि हो नहीं हो उससे कोई हमें लेना देना, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा नाम होगा। नाम यज्ञ ही, कल मेरा बड़ा नाम आएगा पेपर में, सब लोग पढ़ेंगे वाह अमुक अमुक व्यक्ति ने ये यज्ञ किया है। तो नाम यज्ञ ही, अपने कीर्ति के लिए यज्ञ ही यजन्ते, हाँ, नाम यज्ञ ही, नाम मात्र ही यज्ञ ही। तो नाम मात्र जो है, अभी यहाँ पे केवल अपने नाम के लिए, इसमें दो अर्थ कहते हैं विद्वान लोग, कि अपने नाम के लिए, कीर्ति के लिए, अपना नाम फैले चारों ओर इसलिए करते यज्ञ। अथवा दूसरा अर्थ होता है नाम मात्र, केवल एक करना है, किस लिए करना है, बाकी उसके अंदर ना तो विधि है, ना कोई विद्वत्ता है, ना तो कोई इसके अंदर कोई पूर्णता है। ये तो केवल नाम मात्र का है ना, औपचारिक मात्र, उपचार मात्र। दो है, एक तो अपनी कीर्ति, नाम बढ़ने के लिए नाम यज्ञ किया जाए, और दूसरा केवल एक उपचार पूरा करने के लिए यज्ञ किया जाए। इस प्रकार के यज्ञ करने वाले ते नाम यज्ञ ही यजन्ते। क्यों, उनके पास में बहुत कुछ है। दम्भेन अविधि पूर्वकम, जो यज्ञ करने जा रहे हैं, हम्म, उसके अंदर क्या है, धर्म ध्वजीपन से, अविधि युक्त पूर्वक उनके अंदर ना कोई इति कर्तव्यता है, ना तो कोई अंग है, कोई उपांग है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पहले बहुत सारे कर्म होते, तब जाकर के वो मुख्य, कोई भी यज्ञ आप कर सकते, उसके पहले बहुत सारे उपांग होते उसके, उनसे विहित, उससे रहित ऐसा कार्य वो केवल नाम मात्र के लिए होता है। तो धर्म ध्वजितया, दंभे न मतलब केवल अपना दिखावा करने के लिए, विहित अंग इति कर्तव्यता रहित, जो विहित कर्म किए जाते हैं, एक मुख्य यज्ञ होता है, उसके लिए अवान्तर बहुत सारे छोटे मोटे कार्य होते, वो जब तक नहीं होते तब तक आप पूरा वो जो है मुख्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इनके अंदर कोई विधि नहीं है,
केवल दंभ से भरा हुआ दिखावा है। इस प्रकार का यज्ञ नाम मात्र के लिए किया जाता है, केवल अपना नाम चारों ओर फैले, और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगे कि वाह, लोग कहेंगे कि वाह, इन्होंने यज्ञ किया है। तो आत्म संभाविता स्तब्धा, अपने आप को सर्वगुण, विशिष्ट सर्वगुण संपन्न ऐसा मानने वाला, किसी के सामने कभी झुकना नहीं, इसलिए स्तब्धा। धन और मान से एकदम चूर, मदान्विता, और नाम यज्ञ ही ते यजंते, केवल नाम मात्र के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करने वाले, दंभ से हाँ, यज्ञ करने वाले, और उसके अंदर कोई भी अविधि पूर्वकम विधि नहीं है, कोई भी उसका जो है किसी प्रकार की उसके अंदर पूर्णता नहीं है, तो ऐसे अंग उपांग से रहित है, ऐसे यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति उन आसुर संपत्ति के मन में, जीवन में झलकती रहती है, उसके लिए भाष्यकार भगवान यहाँ पे उसका सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। 14वें श्लोक से आगे बोलते हैं। असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।